यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं में उच्च अंक प्राप्त करने वाले मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान समारोह सदर विधायक मनीष असीजा, जिलाधिकारी रमेश रंजन और मुख्य विकास अधिकारी शतोहन वैश्य की उपस्थिति में विकास भवन सभागार कक्ष में संपन्न हुआ। इस मौके पर जनपद के टॉप 10 में शामिल हाईस्कूल की अंजलि यादव, आकृति पलक कुशवाहा, पावनी अग्रवाल, वंशिका अपर्णा, वैश्वनी कुमारी गुप्ता और इसी के साथ साथ अंकित यादव, अनामिका कुमारी, प्राची, गौरव सिंह, रोहित कुमार, शिवम कुमार, अजय यादव, गोमिता शिवानी को टैबलेट, प्रशस्ति पत्र, मेडल एवं 21,000 रुपए का चेक छात्र छात्राओं को वितरण कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं को प्रेरित और इसी के साथ साथ प्रोत्साहित करते हुए जिलाधिकारी रमेश रंजन ने कहा कि आप सबको इस बात की शुभकामनाएं कि आपने अपने जिले का नाम रोशन किया है। खुशी की बात यह है कि कक्षा 10 में सर्वाधिक अंक लाने वाली सभी छात्राएं हैं और जिलाधिकारी ने कहा कि 10 से क्लास 12 के बाद आपके भविष्य का ग्राफ आने वाले समय में तेजी से बदलेगा। बहुत सारी बातों के साथ उन्होंने तारतम्य तोड़ा मेरा भी, फिर मैं लाइन पे आता हूँ। मैं एक बात कहना चाहता था, अभी जैसे डीएम साहब भी आपको बता रहे थे, सीडीओ साहब भी बता रहे थे, ज़्यादातर बच्चों के मन में अच्छे परिणाम आना और उसके बाद का जो उनका आगामी लक्ष्य है वो एकेडमिक होता है, यानी कि हम IAS बन जाए, IPS बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, या बहुत सारे, अब तो दुनिया खुली पड़ी है और ये आपका अधिकार है। लेकिन मैं एक बात और सोचता हूँ कि इसके साथ साथ जो भी डीएम साहब ने बोला, मैं उसको थोड़ा और आगे बढ़ाकर बोलता हूँ। जितने भी ज़्यादा अच्छे पढ़ने वाले बच्चे बच्ची होते हैं, बच्चे हों या बच्चियाँ, लंबे समय जब बहुत पढ़ते हैं, बहुत उनका डेडिकेशन केवल पढ़ाई की ओर होता है, तो सामान्य दुनियादारी या व्यवहारिक जो माहौल है उससे वो कटते तो नहीं है। ये नहीं कहूँगा मैं कटते, क्योंकि घर में रहते हैं, मोहल्ले में, ऐसा तो नहीं, लेकिन वो उतने ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, सिस्टम के साथ फ्रेंडली नहीं होते हैं। तो अगर कैरियर में आ गए तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या होता है कि कभी कभी बहुत होशियार होने के बाद भी, मैं ऐसे अपने हजारों दोस्तों को और अपने मिलने वालों को जानता हूँ जो बेहद छात्र जीवन में बहुत मेधावी थे। मेधावी होने के लिए जो 2-3 शर्तें हैं कि आपका स्वभाव बहुत विनयशील होता है, आप बहुत अनुशासित होते हैं, आप शालीन होते हैं, ये आपके साथ होता है, तभी आपके इतने अच्छे नंबर आते हैं। यानी आप अपने गुरुओं की, घर के बड़ों की आज्ञा मानते हैं, तब ये बेसिक पैटर्न बनता है। तो कभी कभी हमें लगता है कि अगर वो परिणाम नहीं आया तो हम उसके अलावा क्या करें। तो उसमें कभी कभी मुझे बहुत होशियार बच्चे उतने सामान्य जीवन में अगर एकेडमिक कैरियर नहीं बनाए तो उतने कभी कभी मुझे सफल नहीं। तो मैं सोचता भी, मेरे ही 1-2 दोस्त हैं जो आपकी तरह से, मैं भी नंबर लिख रहा था अपने, तो मेरे को लगा कि मेरे को जो है 320 नंबर आए थे 500 में से, और 12th में आए थे 500 में से 303 नंबर। तो मैं यहाँ मेडल बांटूंगा उनको जिनके नंबर आए हैं 575। तो ये ठीक बात तो नहीं है। कायदे से डीएम साहब, सीडीओ साहब, ये तो ठीक है भाई, ये पढ़ के इन्होंने अपने को प्रूव किया। हम तो बाई चांस है कि आपका उधार मिल गया और हमको फल गया तो हम यहाँ पे बैठ गए। लेकिन मैं इसके बाद भी एक बात आपसे जरूर कहना चाहता हूँ, हर एक का अपना अनुभव है। मेरा भी अनुभव है, मैं पढ़ने में नालायक भी नहीं था, बहुत होशियार भी नहीं था, सामान्य फर्स्ट क्लास आई, खेलने में मैं मजबूत था। लेकिन बहुत शुरुआत से मेरे परिवार की पृष्ठभूमि ने मुझको कड़ी मेहनत के लिए बहुत प्रेरणा दी, हार्ड वर्किंग की। अपने परिवार का एक मात्र, जैसे इकलौता लड़का करके अगर सुने शब्द को, और ठीक पृष्ठभूमि आर्थिक होने के बाद में हमारे फादर ने हमको हमारी फैक्ट्री में लेथ मशीन पर 8 घंटे की ड्यूटी पर 2 साल काम कराया।